क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। देखिए एथनिक 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 कंपोजिशन ऑफ ऑफ बेल्जियम। ठीक, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम आपके एक यूरोपियन कंट्री है। ये आपके जो इंडिया का हरियाणा है उसका भी आधा है, ठीक, आधा है उसका एरिया में। अब ये जो सराउंडेड है ये 4 कंट्री से इसकी बॉर्डर टच होते हैं। ठीक, अब बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज होते हैं, सबसे पहले लिखिए, क्योंकि देखिए इसका भी एक रीजन आप देखिए क्यों लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहला आपका है नीदरलैंड, पहला आपका है नीदरलैंड, दूसरा आपका है लग्जमबर्ग, तीसरा आपका है जर्मनी, चौथा आपका है फ्रांस। ये 4 इसकी क्या है, नेबरिंग कंट्री हैं, इससे बॉर्डर टच करती हैं। अब देखिए बेल्जियम की जो कंपोजिशन है इसका बहुत ही अतरंगी कंपोजिशन है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, ठीक, आपका जो ये है 59% कंपोजिशन आपका जो है 59%, ठीक, 59% आपके जो हैं ये फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन 59% जो है लोग हैं, पूरी टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है फ्लेमिश रीजन के लोग हैं, जो कि डच बोलते हैं, जो कि डच स्पीकिंग है। जो कि डच स्पीकिंग है। सेकंड आपका 40% है जो कि वेलोनिया रीजन है, वेलोनिया रीजन है, जो कि जहां पर आपका फ्रेंच स्पीकिंग है। फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक। आपका जो देखिए 59 प्लस 40 आपका कितना 99 हो गया। आपका जो 1% बचा, 1% जो आपका ईस्टर्न बेल्जियम है, 1% जो आपका है ये इसी में का है, किसमें का, वेलोनिया का ईस्टर्न बेल्जियम, बेल्जियम वो भी किसमें, वेलोनिया का, ऑफ वेलोनिया रीजन। मतलब देखिए पूरे का जैसे आपका जैसे मान लेते हैं, ठीक, ऐसे हमने मान लिया ये आपका मैप हो गया, ये ऐसे ऐसे करके आपका कुछ मैप हो गया, ठीक। तो इसमें का ये जो आपका ये है, ये आपका 50, यहां से करिएगा, ये आपका जो है 59% है। ये किसका है, ये आपका फ्लेमिश रीजन है जो कि डच बोलते हैं। बाकी आपका 40% कहाँ का है, ये आपका फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन यहीं पर जो जर्मनी के बॉर्डर पर, यहां आपका जर्मनी है, जर्मनी के बॉर्डर पे 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज।
ठीक, जर्मन लैंग्वेज। अब देखिए सबसे पहले एक बार फिर से देखिए आप लोग, जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम 59% आपके फ्लेमिश रीजन, जो कि डच स्पीकिंग है, जो कि ऊपर वाला रीजन हो गया। आपका 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन है। ये आपका जो वेलोनिया रीजन है इसमें फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग के लोग हैं। यहाँ पर 1% जो लोग हैं ईस्टर्न बेल्जियम, जो कि वेलोनिया रीजन का नीचे वाले पार्ट का, जो कि जर्मन बोलते हैं। आप सारे लोग ये बना लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत दिनों से आप क्लास नहीं लिए हैं, तो उसी से भी बच्चे निकल गया था। देखिए क्लास ना लेने का रीजन क्या था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लगभग 8 से 10 दिन हो गए, और उससे लगता है उससे ज़्यादा भी हो गए हैं, 15 दिन लगभग होने वाले हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, और अभी भी थोड़ा सा हम सही नहीं, लेकिन बच्चों का असीम प्यार देख के मुझे आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, डायरेक्ट कुछ बच्चों ने कॉल भी किया कि सर वीडियो बनाइए, कुछ करिए। तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए, लेकिन आज तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा आपको वीडियो बनाएं, एक क्लास लें आपकी, ठीक। तो अब देखिए क्या है, तो अभी 8 से 10 दिन का थोड़ा और लगेगा टाइम, इसलिए कि हम अभी तबीयत सही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि क्लास लेने का जब। तो अब देखिए इसके बाद आपका एथनिक कंपोजिशन किसका हो गया, बेल्जियम का हो गया, ठीक। यहीं पर हम इसका देखिए, ये आपकी क्या है, नेबरिंग कंट्री है, किसकी, आपकी बेल्जियम की, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और ये आपकी एक यूरोपियन कंट्री है, ये जो है आपकी एक यूरोपियन कंट्री है। अब इसमें अभी एक और क्या चीज है, देखिए ये तो हो गया, दूसरी चीज क्या है, इसकी जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां कुछ अलग ही खेला हो रहा है, ठीक। अब ये तो हो गया, वहां पे आपकी जो ब्रसेल्स है, ठीक, ब्रसेल्स। अब आप देखिए ब्रसेल्स में क्या है, वहां पर 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है। आपके 20% जो हैं ये आपके डच स्पीकिंग है, ठीक। अब देखिएगा जो कैपिटल है कंट्री की, जो कैपिटल है, जिसे मान लेते हैं इंडिया की जो कैपिटल दिल्ली है, तो यहाँ जो पूरे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, ठीक, उसका जस्ट अपोजिट जो पूरे इंडिया में माइनॉरिटीज में हो, वही आपकी दिल्ली में मेजोरिटी में हो। तो यहाँ पर भी क्या है, जो पूरे कंट्री में आपकी जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो सिर्फ 40% है, लेकिन वहीं पर ब्रसेल्स में जो उनकी कैपिटल है, कैपिटल में 80% लोग किसके हैं, फ्रेंच स्पीकिंग हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 20% डच स्पीकिंग है। मेन जो पूरे कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में हो गए। अब देखिए क्या था कि जो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल थे, देवर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखिए ये क्या, किससे, डच से, मतलब देखा जाए जो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा है वो कैपिटल में कम है, और जो पूरे कंट्री में कम है वो कैपिटल में सबसे ज्यादा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं कि ये ज्यादा है तो यहां भी ज्यादा हो गए। एक बार फिर से, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, आपके देखिए क्या है, पूरे कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पर पूरे कंट्री में फ्लेमिश रीजन के जो लोग हैं, ठीक, वो
59% हैं जो कि डच बोलते हैं। वहीं पे 40% जो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लोग हैं ईस्टर्न बेल्जियम ऑफ वेलोनिया रीजन, मतलब इस वाले पार्ट का ईस्टर्न नहीं, क्योंकि ईस्ट तो ये भी हो गया, ठीक ये, लेकिन नीचे वाले पार्ट का 1% लोग कौन है, क्योंकि जो जर्मनी से बॉर्डर टच होता है वहां पे लोग जर्मन बोलते हैं, वहां पे लोग जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अदर है कि आपका जो कैपिटल है उनकी ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, तो वहां पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग हैं डच स्पीकिंग है। तो इनमें ये पावरफुल थे, रिच थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यही तो आपकी पावर शेयरिंग है कि जो भी लोग हैं, जितनी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, जैसे जैसे वहां के कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन है, वो क्या है, उनके बीच में जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वली मीन्स जैसे उनके रेशियो में। तो लेकिन क्या था इनके पास, तो यहां पर क्या रहा है, यहां पर आपका 1950 से लेकर 1960 तक पूरी टेंशन बनी रही, टेंशन रही इनमें कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सुलझा लिया। 10 सालों, मतलब एक डिकेड का पूरा रहा, डिकेड का टाइम रहा है, ठीक, जिसकी टेंशन नहीं, लेकिन सारी चीजें अच्छे से कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी जगह श्रीलंका, वहां पर तो सारा माथा पच्ची कर गए। एक बार आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं श्रीलंका पर, अब आते हैं श्रीलंका पर। अब देखिए श्रीलंका भी क्या है, लगभग हमारे हरियाणा के बराबर ही है, ठीक। अच्छा, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1.18 करोड़ है अभी के टाइम पे, और आपकी जो अभी उस पे आ रहे हैं श्रीलंका पर, श्रीलंका जो है वहां पर 2.32 करोड़ पॉपुलेशन जो है, ठीक, अभी प्रेजेंट टाइम की है 2.32 करोड़, ठीक। अब आते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ इथनिक इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक। हाँ देखिए, इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका आपको पता है कोई नेबरिंग कंट्री नहीं है, वो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक। उसके जस्ट अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट में इंडिया है, इंडिया का जो एक स्टेट है तमिलनाडु है, ठीक। तो अब वहां पर क्या था, सबसे पहले देखिए 74% कौन थे, सिन्हालास थे 74%। 18% क्या थे, तमिल्स थे। अब 18% तमिल्स में यहां पर दो टाइप के तमिल्स थे, 13% आपके श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल्स थे। फिर आपका 5% इंडियन तमिल्स थे, ठीक। जो आपके सिन्हालास थे, ये आपके बुद्धिस्ट थे, ठीक, ये मतलब आपके बुद्धिस्ट थे। अब ये श्रीलंकन तमिल थे। अब इंडियन तमिल में, अब इनमें तमिल्स में, इनमें
आपके क्या थे, हिंदू और मुस्लिम थे। ठीक, हिंदू और मुस्लिम थे। इनमें तो आपके हिंदू हिंदू थे मेजोरिटी इसमें, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अब आपका 7% आपके क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थे। 7% क्रिश्चियन थे। अब इसमें जो 1% है वो आधार में आ जाते हैं। ठीक, लेकिन जो मेजर जो लड़ाई है वो इनके ही बीच में है, तो बाकी का ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक, ये आपके हो गए। अब देखिए, सबसे पहले एक डाउट आ रहा होगा कि ठीक है, सिन्हाला जो है ये आपकी लैंग्वेज है, ये क्या है आपकी सिन्हाला लैंग्वेज है। ये मतलब सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे वो 74% थे जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। अब तमिल्स में 13% आपके श्रीलंकन तमिल थे, 5% इंडियन तमिल थे। अब आपके मन में आ रहा है तमिल्स में ठीक, लेकिन श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल में क्या है? देखिए, मतलब जो लैंग्वेज वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे ये, लेकिन अब इंडियन और श्रीलंकन में क्या है, कुछ मतलब श्रीलंका के जो भी लोग थे वो तमिल बोलते थे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का सबसे नीचे का स्टेट है तमिलनाडु, आप देख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे आपका श्रीलंका है। 1948 के पहले एक मतलब जब वहां पे ब्रिटिशर्स थे तो इंडिया से बहुत सारे लोग काम करने के लिए, जैसे आपका टी कॉफी, ठीक, एग्रीकल्चर के काम से लोग जाते थे, मतलब ब्रिटिशर्स लेकर जाते थे एज अ लेबर वर्क लेकर जाते थे। अब लेकिन लेकर गए तो वो लोग वहीं जाकर रहने लगे, वो वहीं जाकर रहने लगे। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्योंकि ये काम करने में अच्छे थे तो यहाँ पे जाकर रहने, क्योंकि अब भाई देखो ये इससे आपका ये इंडिया हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, इधर ये श्रीलंका हो गया। ठीक, यहाँ तो अब ये क्या हुआ, जब कभी पहले अब किसी के दादा परदादा गए, ठीक, तो वो तो वहीं रहने गए। अब उनमें कुछ लोग थे कि अब इन्हें साथ साथ इस एरिया में रह रहे हैं, तो वो श्रीलंका के नेटिव है लेकिन वो तमिल हो गए, क्योंकि हिंदू है या मुस्लिम है। ठीक, और साथ आपके क्रिश्चियन है, तो ये आपके 74% थे, ये आपके क्या थे 13% थे। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, अब देखिए इस चैप्टर का आज आने का सबसे बड़ा ये रीजन भी हमारा यही था, ठीक, कि आपको डेट पता होगी, वैसे तो आज 24 है, ठीक, 23 जुलाई 1983, ठीक, इसको बोलते हैं ब्लैक जुलाई। इसको बोलते हैं ब्लैक जुलाई। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जो सिंघालास थे, अब यही रिश्त थे, यही मेन थे, यही सब रह रहे थे, और जो इंडियन तमिल्स थे वो मेनली कहाँ, जाफना एक एरिया है जो सबसे श्रीलंका का जो सबसे नॉर्थ एरिया, ये वाला, ये आपका जाफना है। ठीक, तो अब देखिएगा ये जो यहाँ पर रहते 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 तो वो रहने लगे, अब वो भी अपने राइट्स मांगने लगे क्योंकि बहुत पहले से रह रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स ले गए थे, अब 1948 में जब वहां जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, ठीक, उसको फ्रीडम मिली, तो इन लोगों ने क्या किया, जो पावर्स थी उनको डिवाइड करना नहीं सोचा, कि उन्होंने क्या किया, सिंहालास को ही सब कुछ कर दिया। मीन्स सिंहालास को ही क्या होगी, ठीक, वो सुप्रीम पावर पे रहेंगे, वही पीएम बनेंगे, वही प्रेसिडेंट बनेंगे, वही सब कुछ रहेंगे। स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, सारी चीजों में उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इन लोगों ने भैया अपनी आवाज उठाना चालू की कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। अब उनको कोई भी राइट नहीं मिल रहा, तो ये लोगों ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, दंगे। तो वहां पर क्या हुआ,
27 ईयर्स 27 ईयर्स तक कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसका आप वहां का जो एक ग्रुप था, ठीक, जिसको बोलते क्या हैं, लिट्टे। लिट्टे मीन्स जो ये लोग थे, जो तमिल लोग थे, ये यहाँ नॉर्थ में रह रहे थे। ये लोग कह रहे थे मीन्स लिबरेशन ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम मीन्स यहां पे देखिए, लिबरेशन टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मतलब होता है स्टेट, मीन्स ये तमिल लैंग्वेज में है। एलम मतलब क्या हुआ, स्टेट हुआ। तो लिट्टे जब फॉर्मेशन हुआ, इसका जो हेड था उसका नाम था वेरुपिल्लाई प्रभाकरन। प्रभाकरन नाम था उसका, ठीक। और उसी ने ही जो फॉर्मर पीएम श्री राजीव गांधी जी थे, ठीक, उनकी डेथ का रीजन बना था। जो लिट्टे था, लिट्टे के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। जबकि वो तो क्या कर रहे थे, एक पीस, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीस जो था, IPKF, ठीक, पीस अकॉर्ड करवा रहे थे। लेकिन लिट्टे को बात समझ में नहीं आई, ठीक। इसने क्या किया, एक धोखा दे दिया और उनको मरवा दिया, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। एक 21 मई 1991, ठीक, 21 मई 1991। अब देखिए 21 मई 1991, ठीक, ये क्या था, लिट्टे लिट्टे का एक सुसाइड बॉम्बर्स थी, ठीक, जिनको ब्लैक टाइगर्स बोलते थे। उसने ये काम किया था, और करवाया किसने था, ये प्रभाकरन ने करवाया था। जो मेन हेड था, ठीक, शिवरासन था उसका नाम था। तो देखिए इस पे एक, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे एक मूवी बनी है, वेब सीरीज है, आप लोग जरूर देखिएगा, हम खुद रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक। द हंट करके नाम है, द हंट, ठीक, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। द हंट असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ये उसका वेब सीरीज का नाम है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि उसमें आप देखिएगा कि क्यों कराया है, कैसे कराया है, ठीक, बहुत ही आप लोगों को शायद नहीं पता हो, वो लोगों को जरूर जानिएगा। और जबकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो आर्मी है और जो लिट्टे है, उनके बीच में पीस अकॉर्ड करा दिया जाए, ठीक। इस पे कभी पूरी स्टोरी होगी तो हम लाएंगे, जरूर लाएंगे, ठीक है, बताइएगा तो जरूर लाएंगे, लेकिन ये एक बार आप करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, यहाँ पर 74% आपके सिन्हालाज हैं, 18% आपके तमिल्स हैं, 7% क्रिश्चियन है, 1% अदर्स हैं। अब जो सिन्हालाज हैं, सिन्हाला लैंग्वेज है जो कि बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, वो सिन्हालाज हैं। जो मतलब बुद्धिस्ट बोलने वाले, जो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, वो सिन्हाला बोलते हैं। 18% आपके तमिल्स है, जो कि 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल है। 5% आपके इंडियन तमिल हैं, ये आपके हिंदू और मुस्लिम हैं। बाकी आपके जो क्रिश्चियन हैं 7%। तो इनमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो 74% है, इन लोगों ने नहीं चाहा कि जो 5% और 18% जो तमिल्स हैं, उनको भी हम पावर में, जो पावर शेयरिंग है, पॉलिटिकल पावर है, उसमें हम शेयर करें, उनको भी अपना हिस्सा, उनको भी उनका हिस्सा दें। तो इसीलिए वो लोग नॉर्थ एरिया जो है श्रीलंका का, श्रीलंका में नॉर्थ एरिया में उन लोगों ने क्या एक डिमांड कर दी कि मुझे जो तमिल्स हैं, जो देखो तमिल आपके नॉर्थ में एक स्टेट आपका जाफना है, एरिया है श्रीलंका का, जाफना, और कुछ एक पार्ट बीच में यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर आप बुक में देखिएगा, बस इसी एरिया में है। तो उन लोगों ने कहा कि जितने भी जो तमिल्स हैं, उनको हमें जो जाफना वाला एरिया है, वो पूरा आप हमें एरिया दे दीजिए। तो जाफना का एरिया है, मतलब एक लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, मतलब एक हमें अलग से स्टेट बना दीजिए, किसका, तमिल्स के लिए।
अच्छा देखिए, आप लोग सोच रहे हैं गलत। पहले क्या था कि उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा, अब यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे, जो सिन्हालास थे, उन लोगों ने क्या किया, उनको कोई राइट नहीं दिया, वही सारे हायर पोजीशन पे वही लोग बैठे हुए थे। ठीक, ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो कोई राइट नहीं दे रहे थे। अब बीच में क्या हुआ कि वहां की जो आर्मी, श्रीलंका की जो आर्मी थी, ठीक, वो सिन्हाला ही थी। ठीक, उन लोगों ने क्या किया, जो 13, तो वो मतलब उनको आए, मारने के लिए आए, इससे वॉर हुई, लड़ाई हुई। तो उसके बदले में लिट्टे ने क्या किया, 13 इंडियन आर्मी, जो सॉरी 13 श्रीलंकन आर्मी के सोल्जर्स को मार दिया। अब जैसे ही श्रीलंकन आर्मी को 13 लोगों को मार दिया, तो उन लोगों में और गुस्सा आया। उन लोगों ने क्या किया, 3000 लोग वहां के, उस टाइम के 1983 में, 23 जुलाई 1983 में, जिसको ब्लैक जुलाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक, तो उस दिन क्या किया, 3000 लोगों को मार दिया। तमिल को ढूंढ ढूंढ को, बच्चे बूढ़े फीमेल सबको एक साथ ढूंढ ढूंढ के, बस क्या, कोई रीजन नहीं कि हाँ वो तमिल है, तमिल बोलता है, बस मार दो, तमिल बोलता है, बस मार दो। ये हुआ। अब जब ये मारा गया, तो जो लिट्टे के लोग थे, उन लोगों ने भी क्या किया, मारना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते हुए 27 साल तक वहां पे लड़ाई चली, 27 साल तक। एक लंबा समय होता है, एक बहुत बड़ा समय होता है, 27 साल तक सिविल वॉर में फंस गया ये। तो तब जाके 2009 में वहां की आर्मी ने लिट्टे को, जो वो था, हेड था वीरपिल्लई प्रभाकरन, उसको मार गिराया, उसको मार दिया। तब जाके वहां पे शांति आई। पहले एक डिमांड छोटी सी, उनकी डिमांड सही थी, लेकिन बाद में जो लिट्टे था, वो एक आतंकवादी रूप ले लेता है, पूरा टेररिस्ट बन जाता है। ठीक है, उसका पूरा ग्रुप बन जाता है। वो क्या करता है, उसके आपने देखो, अभी पिक्चर में आप देखोगे, तो वो क्या करता है कि उसके जो भी ब्लैक टाइगर्स थे, उनको बोलता था, वो लोग अपने गले में साइनाइड पहन के रखते थे। जैसे उनको कोई पकड़ने आता था, बस तुरंत साइनाइड खाए। और साइनाइड खाने से क्या होता है कि विद इन अ सेकेंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर आदमी मर जाएगा। बस मतलब उनका यह था कि कोई हमें पकड़ ना पाए, हमसे कोई इंफॉर्मेशन ना ले पाए, हमको कोई टॉर्चर ना कर पाए। तो इस तरह का उसने माइंडसेट बना दिया। और बहुत सारे लोग, ठीक, जब ये जब हुआ था, तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जो तमिलनाडु के थे। ये ऐसा नहीं कि जो लोग थे वो सिर्फ श्रीलंका के, मतलब कि श्रीलंकन तमिल, जो इंडियन तमिल थे जो श्रीलंका में, ऐसा नहीं। वो मेनली प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में श्रीलंका में रह रहे थे। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस उसमें। तो कितना ज्यादा ये भर गया था, कैसे ये वो लोगों को मन में, अपने लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए जहर उगलता था लिट्टे। पूरा तमिलनाडु में उस टाइम समझ लो कि लिट्टे से भर गया था, समझ लो। सब उसकी मदद, छोटी छोटी